बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में 68 नगर पालिका के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शुक्रवार 30 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। इस बार एक मतदाता अपने नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए 3 बार मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में पहली बार हर वोटर को सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मौका दिया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में मतदान हो रहा है और इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस चरण में 68 निकायों में 68 मुख्य वार्ड पार्षद, 68 उप मुख्य पार्षद और 1529 वार्ड पार्षद पद के लिए आज वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप लोगों के साथ वो साझा कर रहे हैं जहां ठंड भीषण पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी बूथों में, मतदान केंद्रों में लगातार जो लंबी कतारें हैं आम जनमानस की, वो देखने को मिल रही है। मतदाता कितने जागरूक हैं, इसी से तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। ऐसे में निकाय चुनाव का ये दूसरा चरण है जो कि बेहद महत्वपूर्ण रखता है, जहां 30 दिसंबर को आपको बता दें कि मतगणना होगी और ये मतगणना भी बेहद महत्वपूर्ण होती हुई नजर आएगी। जहां 23 जिलों के 68 नगर पालिकाओं में मतदान चल रहा है, शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग यूं ही जारी रहेगी। 23 जिले के 68 नगर पालिकाओं में मतदाताओं की जो लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से बिहार से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो आप तक साझा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता कितने जागरूक हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा बलों के, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में वॉलंटियर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि वो लोगों को जागरूक करें कि अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही बूथों में एक अलग अलग सेल तक यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी, पुरुषों के लिए अलग और बड़े बुजुर्गों के लिए अलग लाइनें होंगी। ऐसे में जो निकाय चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है, जहां आपको बता दें कि 68 नगर निकायों में जो वोटिंग है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ये सिलसिला बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा और बिहार में अभी जो पारा है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, जिससे चलते ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भीषण ठंड पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो अलग ही और दुर्लभ तरीके से निकलकर सामने आ रही है, जहां मतदाता जागरूक है और अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको अपने जहन में रखे, अपने दिमाग में रखते हुए मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार जो यहाँ पे प्रत्याशी थे वो अपने अपने एजेंडे को लेकर के, अपने अपने मैनिफेस्टो के लेके मैदान में थे और लोगों को अपने वादों को लेकर के वो मैदान में थे कि मुजफ्फरपुर नगर निगम को स्मार्ट बनाएंगे, तमाम तरह के मुद्दे थे। लेकिन उसके बाद भी मतदाताओं का जो रुझान है, मतदाताओं का जो है वो अपनी गौन है, अभी तक गौन है, कोई ऐसे समझ नहीं आ रही है। लेकिन शहर के विकास के साथ साथ जो यहाँ के ड्रेनेज की समस्या थी, इसके अलावा प्रदूषण के साथ साथ जो यहाँ के ट्रैफिक की जो मूलभूत समस्या है, जिस पर अब तक नगर निगम, नगर प्रशासन और नगर निगम के जो पदाधिकारी और उसके अलावा जो मेयर थे वो लगातार फेल और विसर्जित साबित हो रहे थे। तो कहीं न कहीं ये मुद्दे भी बेहद प्रभावी रूप से नजर आएंगे। ये मुद्दे भी बेहद प्रभावी रूप से नजर आएंगे चुनाव में। हालांकि आज शाम के 5 बजे तक का मतदान होना है, उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के लिए पूर्व जो मेयर है, 2 मेयर, उसके अलावा 15 प्रत्याशी हैं और 15 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। तो तमाम जो लोगों के लिए जो वादे किए गए थे उन वादों को लेकर कौन कितना खरा उतरेगा उसको लेकर जो है मतदाता आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर तमाम दावे वादे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, लेकिन निकाय चुनाव में जब पिछली सरकार थी तो उनकी तरफ से धरातल पर कुछ दावे वादे ऐसे थे जो पूरे नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं जनताओं के मन में एक आक्रोश रहता है, एक नाराजगी यहाँ पर रहती है। क्या वो नाराजगी अभी फिलहाल सामने आ पा रही है? सत्ता परिवर्तन निकाय चुनाव में होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, मतदाता से अगर हम बात करें तो अगर उनके मन में क्या चल रहा है, प्रत्याशी बहुत सारे खड़े हैं वार्ड से, लेकिन किसको देना है ये जो मतदाता है वो मतलब कि शेयर नहीं करते हैं।
लेकिन ये बता दें कि क्षेत्र में मतलब कि विकास हो और जो नाले हैं, जो सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है और जो स्कूल में जो पेयजल की जो समस्या थी, चाहे क्षेत्र में जो जल जमाव जो होता है उससे जो निष्पादन उसका अगर कराता है कोई प्रत्याशी, तो उसको लेकर जो जनता है उनके मन में ये बात जरूर आती है कि हमारा जो वार्ड में जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए जिससे वो महरूम थे। तो पिछले बार जो मतलब कि जो प्रत्याशी हैं उनका जो इस बार का जो चुनाव है वो इस बार जीतेंगे या नहीं ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन कई प्रत्याशी खड़े हैं। और बता दें कि इस बार जो मेयर का चुनाव हो रहा है, उप मेयर का चुनाव हो रहा है और एक जो मतदाता है वो 3 बार वो वोट देंगे, एक मेयर के लिए, एक उप मेयर के लिए, उसके बाद वार्ड पार्षद के लिए। तो कुल मिला जुलाकर हम बता दें कि प्रदेश में इस बार जो 68 नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है उसमें 1188 जो मतलब कि ऐसे प्रत्याशी हैं जो मतलब कि चुनावी मैदान में हैं और चूंकि 1165 ही आपको ये जो आपका पद है उसका ये चुनाव हो रहा है जिसमें 11,000 से ज्यादा मतलब कि जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। अगर इसमें सबसे बड़ी बात मतलब बता दें कि इसमें 5100 जो प्रत्याशी हैं वो मेल हैं यानी पुरुष हैं और उसमें 5978 जो मतलब कि जो बिल्कुल राजीव, अब देखना यही महत्वपूर्ण कि निकाय चुनाव तो यहाँ पर संपन्न शाम 5 बजे तक हो जाएगा, जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह के निकाय चुनाव को लेकर तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि 30 दिसंबर को यहाँ पर जो वोटों की गिनती है वो भी होती हुई नजर आएगी और पहले चरण का फेस हर किसी ने देखा, अब बारी दूसरे चरण की है। ऐसे में तमाम जानकारी राजीव और विशाल आप दोनों ने साझा की, उसके लिए शुक्रिया।